पुरुषोत्तमम। प्रेम की बात हम लोग सुने हैं, हर जगह प्रेम प्रेम और प्रेम। ये भी सुन रहे हैं कि प्रेम को लेकर के जो आते हैं वो प्रेममय, अर्थात उनके हर भंगिमा में प्रेम से भरा हुआ है। वो प्रेम से लवरेज है, इसीलिए उसको प्रेममय कहते हैं। उनके कण कण में प्रेम है और उनके सभी में प्रेम से भरा हुआ है, इसलिए वो प्रेममय है। परम दयाल शिष्य ठाकुर कबीरदास की उस बात को, प्रेम की जो ढाई अक्षर की जो बात है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमया पंडित ना भय कोई। ये जो पोथी हम लोग पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई ये पढ़कर पंडित नहीं होते हैं। जो ढाई अक्षर का प्रेम को जान जाते हैं वही पंडित हुए। ये प्रेम अगर जाग गए हृदय में तो वो पंडित हैं। पंडित का अर्थ है कि वो संपूर्ण ज्ञान। हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो दूसरे की व्यथा को हम जानेंगे कैसे? और जब किसी व्यथा को हम जान नहीं पाते हैं तो हम पंडित नहीं हो सकते हैं। पंडित का अर्थ ही है परिपुराणकारी। हम पुराणकारी तब बनेंगे जब हम जानेंगे ना कि किसके हृदय में क्या चल रहा है, लेकिन वो प्रेम के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। हम लोग एक भक्त के नाम सुने हैं, पीटर, जो प्रभु जीसस के भक्त थे। और प्रभु जीसस को जब पीटर कह रहे हैं कि ठाकुर मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, हे प्रभु मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, तब एक मेजरमेंट दिए थे प्रभु जीसस ने। उन्होंने बोले हैं कि आपने हमें प्रेम के माध्यम से जितने हमारी सेवा में आपने लगाए, क्या आपने उसके सतगुण को प्राप्त किया? 100 गुणा आपने प्राप्त किए। अगर 100 गुण प्राप्त नहीं किए तो आपने हमें कुछ भी नहीं दिए। आपने हमें अगर 100 गुण प्रेम किए हैं 1% भी, तो 100% आपके हृदय में उस प्रेम का जागरण अवश्य होगा। प्रेम के बारे में बात करते हुए एक बार भाववाणी में परम दयाल शिष्य ठाकुर जी कह रहे हैं, जब गोपीगण भगवान श्री कृष्ण के विरह में रोदन कर रहे थे, सब गोपीगण विरह में पड़े हुए हैं, उस समय हम वहीं उपस्थित थे। उस समय हम ही सब उन्हीं के अंदर उस प्रेम के संचार कर रहे थे। जब नवद्वीप में, वृंदावन में, जब नवद्वीप में हा कृष्ण करते हुए गौरांग महाप्रभु जब भक्तों के साथ उस महानाम कीर्तन का प्लावन कर रहे थे, सारे घट घट में हम ही थे। और उनकी जो ये प्रेम है, उस प्रेम की बात करते हैं कि प्रेम के बिना जीवन में कोई भी चीज संभव है ही नहीं। प्रेम से ही सब कुछ होता है, प्रेम से ही जगत की सृष्टि हुई है, प्रेम से ही संबंध बनता है, प्रेम से ही। तो प्रेम जब सूख जाता है, प्रेम जब कमजोर हो जाता है, तब उस प्रेम को लेकर के जो प्रेमी पुरुष है इस धरती पर उनका आगमन होता है। और आगमन होकर के फिर वो प्रेम की बातें करते हैं और उस प्रेम को जगाने के लिए निरंतर भक्त के साथ लीला करते हैं। और उस लीला माधुर्य का रस आस्वादन करते हुए प्रत्येक के हृदय में एक बार फिर प्रेम का जागरण होता है। क्योंकि प्रेम के बिना हमें कोई भी चीज संभव नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं लव इज द ओनली कॉइन बाय व्हिच वी कैन परचेज द ब्लिस। ये ब्लिस का अर्थ होता है परमानंद। इस परमानंद की प्राप्ति के लिए हमारे पास प्रेम होनी चाहिए। क्योंकि जब प्रेम होता है तो हमारे पास अंधता नहीं रहती है, बद्धता नहीं रहती है, कपटता नहीं रहती है। प्रेम ये सारे सबको प्लावित करके इसके ऊपर से बहता हुआ जाता है। प्रेम एक तरह का बाण है, एक तरह का फ्लूडेड है कि वो जितने भी नदी नाले गड्ढे सबको भर करके प्लावित करके लेकर के जाता है, वही प्रेम है। और प्रेम सारे बाधा को ध्वस्त कर देते हैं। प्रेम जहां पे बात होती है वहां बाधा नहीं है, वो केवल शुद्ध प्रेम, बुद्ध प्रेम और मुक्त प्रेम। और उस प्रेम में एकाकार हो जाते हैं। उस समय ना तो तुम रहते हैं ना हम रहते हैं, ना तो मैं रहते हैं ना तो तुम रहते हैं, वहां पे केवल तुम ही तुम रहते हैं। क्योंकि वहां पर भेद बुद्धि समाप्त हो जाता है। वही वास्तव में सत्य प्रेम है।